संपूर्ण पराभव झाला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक शर्मनाक और विवादित बयान दिया है। चव्हाण ने भारतीय सेना पर भी सवाल खड़ा किया है। चव्हाण ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा और भारतीय वायुसेना पूरी तरह से ठप रही। 7 मई को करीब आधे घंटे तक चली हवाई झड़प में भारतीय पक्ष को भारी नुकसान हुआ, चाहे लोग इसे माने या ना माने। इस दौरान भारतीय लड़ाकू विमान मार गिराए गए और वायुसेना का एक भी विमान उड़ान नहीं भर सका। पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा भारतीय सेना और ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करने के बाद देश में सियासी माहौल गरमाना लाजमी है। उनके इस बयान के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने पृथ्वीराज चव्हाण और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा से ही देश विरोधी ताकतों का साथ देती रही है। कौन क्या कह रहा है ये उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। इस तरह की बयानबाजी ये सेना का भी अपमान है और ऐसे लोग सेना का मनोबल गिराने का काम करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर की धमक पूरी दुनिया ने देखी है और पाकिस्तान किस तरह से तबाह हुआ है ये देश और दुनिया का जनमानस जानता है। तो इनको सद्बुद्धि दे कांग्रेसियों को ईश्वर। चुनाव हार के कांग्रेस के नेताओं का दिमाग भी जो है वो विचलित हो गया है और जिस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर में पूरा देश गर्व कर रहा है, पूरी सेना गर्व कर रही है, उसको लेकर इस प्रकार की प्रतिक्रिया देना पूरे देश का अपमान है, भारत की सेना का अपमान है, उसका मनोबल तोड़ने का काम है और इस प्रकार की बातों को अब हिंदुस्तान की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। पृथ्वीराज चव्हाण कांग्रेस के नेता हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस अविलंब कार्रवाई करे, सेना के सामर्थ्य पर कोई सवाल खड़ा करे, सेना के कार्य पर पूरी दुनिया के अंदर में हमारा सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल गया। ऑपरेशन सिंदूर हमने चंद मिनटों के अंदर उस कार्य को संपादित कर करके देश की सेना ने मिसाल कायम किया और इस ढंग का मंतव्य कोई कांग्रेस का बयान नेता दे रहा हो तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब डरिए नहीं, सेना के सामर्थ्य सम्मान करिए और अपना कलम चला करके पार्टी से उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने चव्हाण के बयान को दरकिनार करते हुए पार्टी का बचाव किया है और भारतीय सेना पर कोई सवाल ना खड़ा करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना की वीरता और पराक्रम पर हमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के। मैंने उनका कोई बयान नहीं सुना है और जब तक उनका बयान सुन न लूँ मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मैं इतना कहूँगा, भारत की सेना विश्व विजयी सेना है, सशक्त सेना है और उसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में राजनीतिक नेतृत्व पर निर्भर करता है। इंदिरा जी का राजनीतिक नेतृत्व था और उसने दुनिया का जोग्राफिया बदल के 14 दिन के अंदर बांग्लादेश बना दिया था। मैं समझता हूँ कि सेना की क्षमता, सेना के शौर्य, सेना के पराक्रम पे हमें गर्व है और ये आज की बात नहीं, केवल ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं कि पूर्व में भी जिस प्रकार विपरीत परिस्थिति में हमारे धैर्य, संयम और पराक्रम हमारी सेना दिखा है, हम पूरे देशवासी गौरवान्वित है। अब पृथ्वीराज चव्हाण जी किस संदर्भ में, किस ये पे मैंने तो सुना नहीं है, उनके स्रोत क्या है, लेकिन ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर जिस प्रकार राजनाथ सिंह जी का वक्तव्य आया है और उनके वरिष्ठ पदाधिकारी का, सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी सिंगापुर में जो वक्तव्य आया, दोनों में एक विरोधाभास सा लगता है। तो सरकार को मैं समझता हूँ पूरे एक बिंदुवार बहुत सारी चीज़ें अगर सदन में क्लियर कर दिया जाते तो इस प्रकार की चीजें शायद ना आती। पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर देश में सियासी घमासान मचा हुआ है। ऐसा पहली बार नहीं जब कांग्रेस नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल ना खड़ा किया हो। हालांकि चव्हाण ने अपने बयान को सही बताया है और माफी मांगने से इनकार कर दिया है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा, अभी आराम से बात करेंगे। क्या आपको ये जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता, बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, ये सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल, माफी का मांगूंगा। लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं जरा
मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा। जी। I will talk to media properly. So are you apologizing right now? Out of the question. Okay. It's my right to ask questions. चव्हाण के बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर भारतीय सेना का मनोबल गिराने का आरोप लगाया है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस अभियान में पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था और 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया था।